हाय गाइस, दिस इज़ मी लवकुश रायचंद। फ्रेंड्स, आज इस शानदार लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं अपन इस चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर आधुनिक भारत का इतिहास होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर को इस तरीके से करेंगे जिसमें एमसीक्यू के साथ साथ उससे संबंधित संपूर्ण व्याख्या को हम क्लियर कर लें। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, आप कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस हो, आरओ हो, एसएससी हो, बैंक हो, पुलिस हो, टेट हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह लेक्चर अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल से हुई थी? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो एक फॉर्मल रिटायर ICS ऑफिसर के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक, किसकी पहल से हुई थी? A.O. ह्यूम की पहल से। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो फ्रेंड्स, ये था लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस थी उसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? मुंबई में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फ्रेंड्स, ये जो है दादाभाई नेहरू जी, ये इंडिया के इनको कहा जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज भारत की संपत्ति, धन संपत्ति ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे हैं इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड। फ्रेंड्स, इसलिए एक चीज़ बोली जाती है कि अंग्रेज़ों द्वारा गंगा से पानी ले जाकर टैम्स में डाल दिया। ठीक, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो गंगा है, और जो टेम्स है, ठीक, इस नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि भारत से धन संपत्ति ले जाई जाती थी, और कहाँ पे रखी जाती थी? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है लंदन, इसलिए ऐसा बोला जाता था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो।
फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में जो शादी की जाती है वे आर्य समाज के रीति रिवाजों से भी की जाती है। कौन से धर्म में की जाती है? हिंदू धर्म में। ओके फ्रेंड्स, राजा राम मोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की। किसकी गई थी? ब्रह्म समाज की। कब की गई थी? 1827 में। 1827 में की गई थी। फ्रेंड्स, जो राजा मोहन रॉय साहब थे, इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत। फ्रेंड्स, इनको ही कहा जाता है भारतीय सुधारक। कौन सा सुधारक? सर्वप्रथम, जिसने सर्वप्रथम भारत में सुधार किए थे। फ्रेंड्स, राजा राममोहन को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत। ओके फ्रेंड्स, राजा राममोहन द्वारा एक संस्था और बनाई गई थी जिसको बोला जाता था आत्मीय सभा। क्या बोला जाता था? आत्मीय सभा। फ्रेंड्स, राजा राममोहन द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था लॉर्ड लीटन के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के। फ्रेंड्स, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसके माध्यम से क्या हुआ था? जितनी भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र थे, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जितने भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र थे, सब पर क्या करा था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्योंकि इससे क्या होता? इससे भारत के लोगों में जागरूकता फैल रही थी। क्या हो रहा था? जागरूकता आ रही थी। इससे जागरूकता का विकास हो रहा था, इसलिए ऐसा किया गया था। फ्रेंड्स, इसी समय एक न्यूज़पेपर आया था जो पहले हिंदी में था, जिसका नाम था सत्यात प्रकाश। उसको बाद में बदल कर दिया गया था बंगाल गजट। क्या कर दिया गया था? बंगाल गजट। ओके फ्रेंड्स, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहला न्यूज़पेपर क्या था, तो बंगाल गजट था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय, जिनको क्या बोला जाता था? जिनको बोला जाता पंजाब का शेर। क्या बोला जाता था? पंजाब का शेर। और इनको ही बोलते थे पंजाब केसरी। क्या बोलते थे? पंजाब केसरी। फ्रेंड्स, जब आप पढ़ते हो उग्रवादी नेता, ठीक, उग्रवादी नेता पढ़ते हो तो उसमें आता है पाल लाल। तो ये जो बाल थे, ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये पाल थे, ये थे बिपिन चंद्र पाल। और फ्रेंड, ये जो लाल थे, ये थे लाला लाजपत
राय। तो फ्रेंड्स ये जो लाल यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये लाला लाजपत राय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट विधायक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स ये आया कब था? यह आया था 3 फरवरी 1883 में। इसके माध्यम से क्या हुआ था फ्रेंड्स, जितने भी अंग्रेज थे उन पर क्या हुआ, उन पर अब भारतीय न्यायालय में कार्यवाही होनी हो गई थी। तो इसके विरोध में ही इल्बर्ट विधेयक लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, समस्त अंग्रेजों पर भारतीय न्यायालय में सुनवाई के लिए। ओके फ्रेंड, इसलिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। फ्रेंड्स ये ICS जो है, ये आज के समय का IAS है। क्या है? IAS। ओके फ्रेंड्स, ये है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी। क्या बनाई थी? आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये हिटलर से भी मिले थे। किससे? हिटलर से। और इनसे कहा था कि आप भारत की आज़ादी में हमारा सहयोग कीजिए। क्या कीजिए? सहयोग आज़ादी में। फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने आर्मी ने पूरे अंडमान निकोबार पे कब्जा कर लिया था। साथ में इनकी फौज ने म्यांमार तक सभी जगह जीत ली थी। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु है, वो हुई थी विमान दुर्घटना में। किसमें? विमान दुर्घटना में। फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जी का एक प्रसिद्ध नारा था। कौन सा नारा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था फ्रेंड्स? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस जी का। फ्रेंड्स इन्होंने ही गांधी जी को क्या कहा था? इन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। किसने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था। कब? एक 1938 में और एक 1939 में। 1938 वाला हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो ये था 1939 वाला, जिसे त्रिपुरी संकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट। ठीक, इसमें क्या हुआ था? गांधी जी का उम्मीदवार जो था वो थे पट्टाभाई सीतारमन। ठीक, ये थे। और इधर से कौन था? दूसरी पार्टी से थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसमें क्या होता? सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। जिसके बाद गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभाई की हार उसकी हार नहीं, मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस और
महात्मा गांधी जी में थोड़ा मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से त्रिपुरी जो अधिवेशन था वहाँ की अध्यक्ष ने उन्होंने छोड़ दी थी। ओके फ्रेंड्स, ये सब था किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी दादा भाई नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू द्वारा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स इन्हें गांधी जी का क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु। क्या बोला जाता है इन्हें? गांधी जी का राजनीतिक गुरु। क्योंकि जब गांधी जी इंडिया आए थे तो उन्होंने उनको एडवाइस दी थी कि आप पहले भारत भ्रमण कीजिए, उसके बाद आप अपनी तरफ से कार्रवाई कीजिए, आंदोलन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या क्या था? तो फ्रेंड्स इसका उदय का कारण सबसे पहला था उदारवादियों की पद्धति से असंतुष्ट थे। जो उदारवादी व्यक्ति थे उनकी जो पद्धति थी उससे ये बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण के कारण, क्योंकि जब नवजागरण हो रहा था तो ये भी नई नई किताबें पढ़ रहे थे, नए नए न्यूज़पेपर आ रहे थे, ठीक, जिससे अब विश्व में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पता चल रहा था और फिर बुद्धि का विकास हो रहा था। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जहाँ पर भी भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने बंदी बना रखा था, या फिर जहाँ पे शासन कर रहे थे इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इनको नीचा दिखाया जाता था, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसी वजह से ही भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण हुआ। फ्रेंड्स अब समझाता हूँ। फ्रेंड्स कांग्रेस जो है आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, फ्रेंड्स ये बनी थी 1885 में। तो फ्रेंड्स क्या होता है 1885 से लेके 1905 तक का जो काल है इसको बोला जाता है उदारवादियों का समय। फिर इस समय तक क्या होता था? इस समय तक प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, ठीक। जो उदारवादी होते हैं प्रार्थना करते थे, पत्र लिखते थे, ठीक, ओके। और क्या करते थे उनके साथ कार्यक्रम जो होते थे उसमें सम्मिलित होते थे, ठीक, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे, ठीक। इस तरीके से ये यहाँ पर आज़ादी लेना चाह रहे थे, जिससे क्या हुआ, जो उग्र राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागृत हुई। तो ये कब जागृत हुई? 1905 के बाद। और ये कब तक रही? ये लगभग 1915 तक कह सकते हैं, 1915 तक, ठीक, जब तक गांधी जी नहीं आते। 1915 तक का जो काल हुआ यहाँ पर ज़्यादा उग्रवादियों का समय रहा, क्योंकि जो ज़्यादातर गतिविधि है वह उग्रवादी नेताओं के द्वारा देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, फिर 1905 के बाद जो काल शुरू होता है लगभग 1917 से, ठीक, 1917 से 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता, इसको बोला जाता है गांधीवादी युग। इसको बोला जाता है गांधीवादी युग। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, जो उदारवादी नेता थे वो कौन थे और जो उग्रवादी नेता थे वो कौन थे। तो सबसे पहले उदारवादी नेता, ठीक, उदारवादी नेता, और इधर लिख लेते हैं हम उग्रवादी नेता। क्या लिख लेते हैं? उग्रवादी नेता, ठीक। इधर कौन से? उग्रवादी नेता, ठीक। इसको हम गरम दल और उदारवादी को हम नरम दल,
ऐसे बोल सकते हैं। ठीक फ्रेंड, जो उदारवादी होते थे, जो नरम दल होता था, इसमें कुछ प्रसिद्ध नेताएं थे। पहला दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो थे, ये सब उदारवादी नरम ये सब नरम दल वाले थे। और जो गरम दल थे, इसमें आ जाते हैं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि नेता। बालपाल, लाल और अरविंद, ये सब जो थे, ये उग्रवादी या गरम दल के नेता थे। और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि जो नेता थे, ये उदारवादी प्रवृत्ति वाले नेता थे। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने 2-3 काम और करे थे। पहला, इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनवाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे बोला जाता है लोक निर्माण विभाग। दूसरा कार्य किया था इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग बनाकर, ठीक। और तीसरा, जो सबसे बुरा काम माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा इनका दयनीय काम माना जाता है, ये था बंगाल का विभाजन। ओके फ्रेंड्स, ये काम इन्होंने किया था। फ्रेंड्स, हुआ क्या था, जो आज के समय का बांग्लादेश और जो आज के समय का जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार और इधर वाला ढाका वाला पूरा क्षेत्र, जो आज के समय में क्या है, बांग्लादेश, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, ठीक, ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, जो आज के समय का बांग्लादेश है, ये पूरा पार्ट, ठीक, और असम वाला ये पूरा पार्ट जो था, ये मुस्लिम भाईल था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पे क्या करा, वहाँ पे अलग प्रांत बना दिया, ठीक, जिसको बोल दिया उन्होंने पूर्वी बंगाल, ठीक। और जिधर हिंदू ज़्यादा थे, इसको डिवाइड करके इन्होंने कह दिया कि ये है पश्चिमी बंगाल, ठीक। इसलिए आज के समय में आप देखते हो पश्चिम बंगाल है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। और इन्होंने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि प्रशासन चलाने में या कह सकते हो शासन चलाने में, ज़्यादा उचित रहेगा शासन चलाने में, ठीक है। ओके, शासन चलाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए सुधारात्मक कार्य हेतु हमने बंगाल का विभाजन कर दिया।
इसलिए हमने बंगाल का विभाजन कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ये इनका तर्क था। लेकिन लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत की राजनीति पे देखने को मिला, जिससे भारत धीरे धीरे आगे बढ़ते समय तक भारत दो राष्ट्र में विभाजित हो गया, जिसमें एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत, जिसको हम कह सकते हो हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, भारत हिंदुओं का, और मुस्लिमों का देश बना पाकिस्तान। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कहने का नहीं है, लेकिन उस समय जो विचारधारा थी मैं सिर्फ उसके आधार पर बोल रहा हूँ। ठीक, ऐसा हुआ उस समय। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी, आई होप आपको। फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिला 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्या किया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, कहाँ पे की गई थी? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? सलीम उल्लाह खान ने। किसने की थी? सलीम उल्लाह खान ने। किसने की थी? सलीम उल्लाह खान ने। ओके फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में भी एक बात कही थी। क्या कहा था? कि मेरी प्रबल इच्छा है मैं भारत में रहकर कांग्रेस को नस्ते नाबूद होते देखूं, मीन्स बर्बाद होते देखूं। क्या? मैं कांग्रेस को बर्बाद होते मैं कांग्रेस को बर्बाद होते देखूं। ये बात भी किसने कही थी? ये बात भी कही थी लॉर्ड कर्जन ने। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा किन साधनों का प्रयोग किया जाता? तो फ्रेंड्स, ये बहिष्कार भी करते थे, ये स्वदेशी लाने की बात करते थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा की बात भी करते थे। तो ये तो सारे काम ही करते थे, ये सभी साधन पर बल देते थे। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर ने अनेकों सुधार किए। चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, तिलक साहब ने शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव बनाने की प्रथा प्रचलित की थी। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता के लिए इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, जिसमें थी मराठा और केसरी। जो मराठा थी ये हिंदी में थी, और केसरी जो थी ये थी मराठी में। जो केसरी इनकी पत्रिका थी ये थी मराठी में, और ये थी हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, और इन्हों के द्वारा 1916 में ही क्या शुरू किया गया था? होम रूल आंदोलन। क्या शुरू किया गया था? होम रूल आंदोलन 1916 में। फ्रेंड्स, इनकी जो मृत्यु है ये हो गई थी 1920 में। कब हो गई थी? 1920 में, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था। वो कब स्टार्ट होना था? 1 अगस्त 1920 को शुरू होना था, और इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। एक अंग्रेज
इतिहासकार था या एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिरोल या सिरोए। इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था किसको? तिलक को। इन्होंने कहा था यह है कि तिलक भारतीय राजनीति का अशांति तत्व है। ठीक, किसने कहा था? ये कहा था सरोए या सरोल, दोनों नाम लिखे होते हैं, तो जो भी आ जाए उसमें क्लिक कर देना। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रेंड्स, ये नारा जो था, ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का। किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के दफन में कील बनकर रहेगा। फ्रेंड्स, ये कथन किसने कहा था? फ्रेंड्स, ये कथन कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। फ्रेंड्स, ये नारा कब दिया गया था? ये नारा दिया गया था साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये जब किया गया था, साइमन कमीशन आया था 1927 में। तो फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। कहाँ पे लगा रहे थे? लाहौर में नारे लगा रहे थे। तो क्या हुआ? सैंडर्स ने क्या हुआ? तो सैंडर्स ने लाठी प्रहार प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? लाठी प्रहार, लाठी चार्ज शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी चोट आई और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु, कौन? राजगुरु, तीनों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। तीनों ने क्या करा? सैंडर्स की हत्या कर दी। ओके फ्रेंड्स, ये साइमन कमीशन जो था, इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें 7 व्यक्ति थे और सातों कौन थे? अंग्रेज। इसलिए इस कमीशन को कहा जाता है व्हाइट कमीशन। क्या बोला जाता है? व्हाइट कमीशन। इसलिए इसको श्वेत आयोग भी बोला जाता है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। किसमें? सैन फ्रांसिस्को में। और स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 को। और फ्रेंड्स, इसके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? वो थे करतार सिंह और सोहन सिंह भाकना। ठीक, ये इसके सदस्य थे। फ्रेंड्स, जो गदर पार्टी थी, ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसकी हेडिंग होती थी अंग्रेजी राज का
दुश्मन, क्या हेडिंग होती थी उसकी, जो उसकी टैगलाइन होती थी, जो उसकी टैगलाइन होती थी वो क्या होती थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्या टैगलाइन होती थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन। कांग्रेस में उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1907 में। फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था, इसमें जो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो थे रास बिहारी, होते कौन? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। लेकिन जो 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 उग्रवादी थे, कौन? ये तय किया गया था उदारवादी द्वारा 1905 के अधिवेशन में। 1905 के अधिवेशन में तय किया गया था कि 1907 में जो होगा उसके अध्यक्ष होंगे रासबिहारी घोष, सॉरी, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक। लेकिन जो हमारे उग्रवादी थे, ठीक, उग्रवादी थे, वो चाहते थे कि इसका जो अध्यक्षता करे, इसकी अध्यक्षता जो करे, सूरत की अध्यक्षता जो करे, या तो वो कौन हो, या तो वो लाला लाजपत राय, या फिर वो तिलक। कौन? तिलक। लेकिन यहाँ पे सहमति नहीं बनी और दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसको शांत करने के लिए नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी को इसका अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? दादा भाई नेहरूजी को, ठीक। और यहाँ पर ही दोनों अलग अलग गुटों में बट गए, उदारवादी और उग्रवादी। यहाँ पर अप्रैल 1928 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह ने जब बम फेंका तो उन्होंने कहा कि यह बम अंधे को देखने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए था। इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाना नहीं था। इस बम को फेंकने का इनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को दिखाना था। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका कारण था केंद्रीय संगठन का अभाव। बिल्कुल सही। किसी भी प्रकार का केंद्रीय संगठन नहीं था। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनकारी नीति, हाँ जी बिल्कुल, जिसकी वजह से कुछ लोग जो थे सरकारी गवाह बन जाते थे, ये दल बदलू हो जाते थे। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। जो उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे वो इस क्रांतिकारी आंदोलन में इनका साथ नहीं देते थे, इसलिए इसका आंसर सभी इसका कारण है। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका पुनः मेल 1916 में, और जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसमें हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? इसमें दो काम हुए थे। पहला काम उदारवादी व उग्रवादी दोनों गुटों का मेल, जो दूसरा काम हुआ था वो होता मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ था।
तो फ्रेंड्स इसलिए 1916 का अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन है, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब बना? ये बना था 1916 में। कब बना था? 1916 में। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछ ले दोनों में सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था, तो सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया था ये क्या था? तिलक ने। किसने किया था? तिलक ने स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स ये आंदोलन चला कब था? ये चला था 1916 में। कब चला था? 1916 में। फ्रेंड्स जो एनी बेसेंट है ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय प्रथम महिला, तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। फ्रेंड्स ये आया कब था? ये आया था मार्च 1919 को। इसको कहते हैं बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून। जब रोल एक्ट आया तो इस समय ना तो किसी वकील की चलेगी, ना कोई दलील होगी और ना ही कोई अपील होगी। फ्रेंड्स इसको एक तरीके से रासुका बोल सकते हैं, आधुनिक समय की रासुका। आधुनिक समय की क्या है? रासुका, जिसमें आप किसी व्यक्ति को मार भी दोगे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। ठीक। और इस एक्ट के जो प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे वो थे सर रोलेक्ट। उनका नाम था सर रोलेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि वर्ल्ड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक। जिससे क्या था भारत में, जिससे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई थी। उसे कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। फ्रेंड्स इस दिन क्या था? इस दिन वैसाखी का त्यौहार था। क्या था? वैसाखी का त्यौहार था। और फ्रेंड्स जलियांवाला बाग था, यहाँ पर दो प्रसिद्ध नेता पंजाब के, जिसमें थे सत्यपाल कौन? डॉक्टर सत्यपाल पहला। दूसरा सैफुद्दीन। फ्रेंड्स ये सभा कर रहे थे और जनरल डायर द्वारा किसके द्वारा? जनरल डायर। किसके द्वारा? जनरल डायर द्वारा निहत्थी पब्लिक पर, जो सभा में बैठी थी वहाँ पर गोलियां चलवा दी। ठीक। जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए।
कितने 3,000 लोग। सरकारी रिपोर्ट तो कम बताती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। ओके फ्रेंड्स, जिससे रुष्ट होकर गांधी जी ने अपनी सर्जेंट की उपाधि छोड़ दी। ओके, गांधी ने छोड़ दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि छोड़ दी थी। ओके फ्रेंड्स, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, जिसमें जनरल डायर को किसी प्रकार का अपराधी नहीं माना गया और उसको पुरस्कार दिए गए जब वो इंग्लैंड पहुंचा। उसे ऐसी उपाधि दी गई कि अंग्रेजी राज का सबसे बड़ा सिपाही, ऐसी उसको उपाधि दी गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, बिल्कुल सही। विदेशी माल का बहिष्कार करना, हाँ जी ये भी था। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना, सभी कार्य थे असहयोग आंदोलन के माध्यम से, जो शुरू हुआ था 1920 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसी आंदोलन की जो डेट थी, जो 1 अगस्त थी, कितनी? 1 अगस्त थी। उस दिन क्या होता है? उस दिन तिलक जी का, किसका? तिलक का देहांत हो जाता है। उस दिन तिलक का देहांत हो जाता है, ठीक। और इसके लिए ही तिलक कोष का निर्माण किया जाता है। किसका? तिलक कोष का निर्माण किया जाता है, ठीक। महात्मा गांधी ने किस घटना से छिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो फ्रेंड्स, हुआ क्या? चोरा चोरी कांड के कारण। किसके कारण? चोरा चोरी कांड के कारण। फ्रेंड्स, होता क्या है कि फरवरी 1922 में चोरी चोरा जगह एक क्या था? एक पुलिस चौकी थी। क्या थी? एक पुलिस चौकी थी जिसमें 22 कर्मचारी थे। जनता द्वारा जो घुसाई थी, उन पर अत्याचार करा जा रहा था। उन्होंने क्या करा? उस थाने में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ? जिससे सभी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। इसी से गांधी जी आहत हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, जिसके बाद गांधी जी को ठाकर पुलिस ने कहाँ? जेल में डाल दिया गांधी जी को, ठीक। और इसके बाद ही स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, या आप बोल सकते हो स्वराज दल की स्थापना की। किसने की? 2 व्यक्तियों ने। एक तो चित्तरंजन दास। कितने? चित्तरंजन दास ने। और दूसरे थे चाचा नेहरू के पिताजी। कौन? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। दोनों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना कर दी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनका कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, बिल्कुल सही। नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, हाँ जी बिल्कुल सही। समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार, हाँ जी बिल्कुल अधिकार करना। तो इनका स्वराज दल का ये सभी कार्य था। साइमन कमीशन
कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था फरवरी 1928 को। कब आया था? फरवरी 1928 को। कब आया था? फरवरी 1928 को। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो फ्रेंड्स इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसको कहा गया ये तो वाइट कमीशन है। क्या बोला गया? ये तो वाइट कमीशन है। क्या है? ये तो वाइट कमीशन है। क्या है? वाइट कमीशन, इसीलिए इसको वाइट कमीशन बोला गया। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिशें की गई थी? तो फ्रेंड्स इसके द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, हाँ जी ये तो की गई थी। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, हाँ जी ये भी की गई थी। संघ शासन की स्थापना, हाँ जी ये भी की गई थी। तो साइमन कमीशन के द्वारा सभी सिफारिशें की गई थी। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका था? तो फ्रेंड्स ये बात कही गई थी सर शिवास्वामी अय्यर द्वारा। किसके द्वारा? सर शिवास्वामी अय्यर द्वारा। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारे सुझाव थे, जिसमें पहला सुझाव था भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। दूसरा था प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। तीसरा था केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन हो। ओके फ्रेंड्स, ये सभी थे। फ्रेंड्स जो नेहरू रिपोर्ट थी आई थी 1928 में। कब आई थी? 1928 में। किसके माध्यम से ये आई थी? मोतीलाल नेहरू के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये रिपोर्ट आई क्यों थी? ये रिपोर्ट इसलिए आई थी क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि अगर तुम एकजुट होकर संविधान का मसौदा तैयार कर दे तो हम आपकी बात मान लेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट को लाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ रखा गया था? तो फ्रेंड्स ये रखा गया था 21 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जवाहर लाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फ्रेंड्स इसी को देखते हुए 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस। इसीलिए ही फ्रेंड्स हम 26 जनवरी को हमेशा क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्योंकि हमारा संविधान जो था वो तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर रेडी हो गया था। और हम कब बनाते हैं रिपब्लिक डे? हम बनाते हैं 26 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा होता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। फ्रेंड्स ये जो शुरू किया था गांधी जी द्वारा 12 मार्च से। कब से? 12 मार्च 1930 से। फ्रेंड्स गांधी जी अपने 78 स्वयं सेवकों द्वारा निकले थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गए थे? दांडी समुद्र तट तक। जो कितने किलोमीटर था? जो था 390 किलोमीटर, जिसको 240 मील भी बोलते हैं। फ्रेंड्स गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर जाकर हाथ में नमक उठाया और यहाँ से ही गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? नमक कानून का उल्लंघन कर दिया।
गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे वो थे गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना चाहिए। हिंदू को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। सभी कार्य किए थे गांधी जी ने अविनय अवज्ञा आंदोलन में। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 12 नवंबर 1930 को। कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 को, जिसमें कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी को कहा गया था कि आप हमसे समझौता कर लो और अपना क्या और अपना अवज्ञा आंदोलन कौन सा? सविनय। अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दो। किसको ख़त्म कर दो? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दो। ठीक, इसलिए समझौता होता जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जितने भी राजनीतिक कैदी है, नंबर 1, जितने भी राजनीतिक कैदी है, कौन राजनीतिक कैदी है, उनको छोड़ दिया जाए। नंबर 2, ठीक, नमक से कर हटा लिया जाए। नमक से कर हटा लिया जाए। जिन लोगों की नौकरी गई है उनको नौकरी दे दी जाए। ठीक, ये सब बातें की गई थी। कुछ लोग यहाँ पर गांधी जी का विरोध करते हैं, कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, इनकी रिहाई की बात क्यों नहीं गई? तो गांधी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ राजनीतिक कैदियों को छुटाने की बात कर सकता हूँ, जिन्होंने कोई हत्या की हो या कोई अपराध किया, मैं उनके फेवर में नहीं जा सकता। इसलिए कुछ इतिहासकार या उस समय के नेता गांधी जी का विरोध करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के घर के सामने, ये गांधी जी जहाँ मिलते थे वहाँ पे उनके विरोध में नारे लगाए जाते थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी के साथ उनके कुछ अनुयायी भी गए थे, जिसमें थी सरोजनी नायडू। नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद और इनका पुत्र कौन? देवानंद। इनका पुत्र देवानंद नहीं, देवदास। इनका पुत्र देवदास, ये गए थे। और ये जिस जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपुताना। क्या नाम था? SS राजपुताना। क्या नाम था जहाज का? SS राजपुताना। सरोजिनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद और देवदास, ये सब अपने खर्चे से गए थे, अपने निजी खर्चे से गए थे गांधी जी को छोड़कर। ठीक, ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ हुई थी। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी बहुत आघात हुए थे? तो फ्रेंड्स, वो था दलित वर्गों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ये फ्रेंड्स किसने मांग की थी? ये की थी बाबा साहब ने। किसने? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। ठीक, जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे और गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी क्या था? गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। ठीक,
बाद में गांधी जी के अनुयायी जिसमें जेपी है, अय्यर है, इन सभी ने अम्बेडकर जी से बात की और उनसे कहा कि एक काम करते हैं, आप प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग न करें, हम आपको कुछ सीटें आरक्षित कर देंगे, ठीक, हम आपको कुछ सीटें आरक्षित कर देंगे और फिर इससे क्या होगा, आपके जो वर्गीय के व्यक्ति है वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, जिसके लिए अंबेडकर साहब मान गए थे। और फिर समझौता हुआ था पूना पैक्ट, उसी को ही बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? पूना पैक्ट। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका आयोजन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। कब? 17 नवंबर 1932 को। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित कौन हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा अंबेडकर। अंबेडकर साहब जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कोई कि कांग्रेस जो है वो कौन से सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी, तो फ्रेंड्स किसमें? सेकंड जो सम्मेलन था उसमें कांग्रेस सम्मिलित हुई थी, जिसमें उनकी तरफ से गए थे गांधी जी। कौन गए थे? गांधी जी गए थे, ठीक। ओके फ्रेंड्स, जब गांधी जी सेकंड सम्मेलन में गए थे, ठीक, तो जो चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था गांधी जी को, क्या कहा था गांधी जी को? उन्होंने कहा था गांधी जी को कहा था उन्होंने अर्ध नग्न फकीर। क्या कहा था उन्होंने गांधी जी को? अर्ध नग्न फकीर। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया? तो फ्रेंड्स लीग द्वारा मुक्ति दिवस बनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ये इसलिए बनाया गया था जब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आया था। क्या आया था? त्रिपुरी संकट आया था। तो उसको देख के ही किन्होंने मुस्लिम लीग ने उसको अपना मुक्ति दिवस बनाया था। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स आज हमने लगभग 100 क्वेश्चन देखे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।